मेरा चश्मा पड़ा रूम पर। बड़ा खतरनाक है ये कुछ। ये क्वेश्चन मानव लोगों से आए हुए हैं, ब्रह्म ऋषि जी ने भेजे हैं। इन्हें देखें, इन पर कुछ काम करें। ये प्रश्न एक्चुअली मैंने जितने भी पढ़े हैं, अगर है तो बड़े सख्त, जो कि ना तो वो डायलॉगों में आ सकते हैं, ना किसी ग्रंथ में आ सकते हैं, मानो इनका कोई जवाब ही नहीं। पर इसका सलूशन है, इसका इलाज है। तो वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके बैठते हैं। तो बैठकर गद्दी पे बैठेंगे, देखते हैं फिर क्या बोलता है निरंकार। इस वक्त हम व्यक्ति हैं, अभी थोड़ी देर बाद हम भूत बन जाएंगे। तो उसकी जब तार जुड़ेगी तो फिर इस बात पर बात करेंगे। तभी मैं यहाँ हूँ, तो हम वहाँ चलते। वो मैंने सजा लिया अपना सारा सिस्टम। जो बच्चे आए हुए हैं सुबह, इस वक्त सुबह के 3:45 हो गए, 4 बज गए। तो इस यही समय है उससे तार जोड़ने का, बात करने का। ये बातें तो क्लियर करना ही बहुत बड़ी पॉइजन है, पर इसका इलाज बहुत ब्यूटीफुल है, बड़ा इजी है। चलते हैं वहाँ पर, आओ वहाँ बैठ के बात करते हैं। कैसे हो मेरे मानव, मेरे देवताओं, मेरे मानव। ये मैं जो बात करने जा रहा हूँ, अब मैं एक तरह से, जब मैंने आपको बोल दिया मेरे मानव, तो मैं आपका मालिक बन गया। कोई पीछे का रोल अदा करना होता है, जब भूमिका निभानी है तो उस रोल में आना पड़ता है। चाहे मैं असली हूँ चाहे नकली हूँ, तो मुझे अगर कोई मूवमेंट करनी है, कोई भी एक्टिंग करनी है या कोई भूमिका निभानी है, तो मुझे उस करैक्टर में आना होगा। तो इस वक्त मैं आप लोगों को मानव बोल रहा हूँ, जो एक 2 बच्चे पैदा करने वाले हैं या बच्चे पैदा किए हैं, जो उनकी परवरिश कर रहे हैं, जो शान लोगों के लिए जीवन जीते हैं, वो एक मानव है। फिर कुछ लोग होते हैं उनसे ऊपर जीवन जीते हैं, जैसे कोई ऑर्गेनाइजर होता है, वो थोड़ा सा ऊपर जीवन जीता है, फैमिली से बाहर होकर कुछ करता है, वो थोड़ा देवताओं में गिना जाएगा। फिर जैसे कोई नेता हो जाते हैं, वो थोड़े और बड़े हो जाते हैं, चाहे स्वार्थ भी हो फिर भी वो देवता ही होते हैं। जैसे मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, ये सब ऊपर बढ़ गए, यानी मानव साथ ऊपर देवता। जिंदा जिंदा की बात कर रहा हूँ, मुर्दा की। तो मैंने आपको कहा कि कैसे हो मेरे मानव, मेरे देवताओं। हम आपसे थोड़े समय के लिए बातचीत करने जा रहे हैं। ये बच्चों ने ये सब बनाया है। कल यहाँ पर मीटिंग थी, संडे के संडे मीटिंग होती है, सब लोग आते हैं। तो पहले ये सब संगत में ही लगता था, तो मैंने जो रिसर्च किया है कि जब संगत आई होती है ना, तो एनर्जी होती है कुछ डिफरेंट। कुछ प्रश्न ऐसे हो जाते हैं, कुछ बातें बोलने वाली होती हैं, कुछ नहीं भी होती, पर तब बोलनी ही होती है। अगर किसी ने पूछा है तो उसका जवाब बुत बन के बैठा नहीं जा सकता। तब अगर ये मशीन लगी हो, रिकॉर्ड होती तो नेशनल हो जाती बातें। तो कुछ बातों का जवाब नेशनल नहीं होता, वो सिर्फ फैमिली तक ही होता है। तो मैंने वो बंद कर दिया कि पब्लिक में ये शूट नहीं होना चाहिए, कि कुछ बातें सेंसर करनी होती हैं। चाहे वो कितना भी बड़ा गुरु घंटा, सत्य को ऐसे नहीं खोल देना चाहिए, वो जहर भी बन जाता है। उसको बड़ा
सिस्टम से लगाना पड़ता है। तो मैंने उस सिस्टम को लॉक कर दिया कि आज के बाद कभी पब्लिक में ये शूटिंग नहीं की जाएगी, ताकि कुछ बातें जो होती हैं वो सेंसर करके बोलनी चाहिए। खास करके हम लोगों को, जो लोग महात्मा लोग कहते हैं, जो माथे पे तिलक लगा लेते हैं, ऐसे यूनिफॉर्म पहनकर बैठ जाते हैं, वो उन्हें सोचना चाहिए कि वो बातें ऐसा ना हो कि 10 लोगों को अच्छी लग रही हो, 10 लोगों को बुरी लग रही हो, तो वो जहर बन जाती है। वो अमृत जहर है, जो कुछ लोगों को अच्छी लग रही, कुछ को बुरी। बात वो हो जो सबको सुख ना दे पर दुख भी ना दे, एक नॉर्मल है, कोई बात नहीं, पर वो नॉर्मल जरूर होगी पर धीरे धीरे असरदायक होने लगेगी। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा अपने आप से सोच लिया कि चलो इसे स्पेशली टाइम देंगे, तो दूंगा मैं सुबह 4 बजे का। अभी सुबह 4 बजे है, बहुत ब्यूटीफुल दृश्य है इस वक्त जहाँ मुझे महसूस हो रहा है। तो मैं अपने मानव से बात कर रहा हूँ, मानव मीनिंग ऑल यूनिवर्स। सो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्नों में ऐसी सी बातें लिखी गई हैं जो कि अगर मैं सीधा बोल दूं तो आप चारों खड़क लेके मेरे दवाले हो जाओ। वो है पर कंप्लीटली सत्य, रियल। कल मैंने एक यहाँ किसी ने बात हुई थी, मैंने वो क्लियर बोल दी, क्योंकि तब मुझे रिकॉर्डिंग नहीं थी, कोई माइक नहीं था, कोई कुछ नहीं था। 100 लोग होंगे, 70 लोग होंगे, उसमें शायद 2 लोगों को अच्छी लगी होगी, 10 लोगों को बुरी लगी होगी, कोई बात नहीं। पर मैं अब यहाँ बोलूंगा तो वो लाखों को बुरी लगेगी, करोड़ों को अच्छी लगेगी, वो गलत है। तब तो थोड़े लोग थे, दूसरे तो दुखी होंगे, पर मैं वो डायलॉग जो था वो सत्य का भी बाप था, पर वो बोला ही नहीं जा सकता, वो डिक्लेयर किया जा ही नहीं सकता। कारण उसका प्रचार इतना हो चुका है, इतना प्रचार हो चुका कि मैं बोलूंगा तो सारी खड़कें मेरी तरफ आ जाएगी। तो पर मैं वो उसको क्लियर किया हुआ है, बहुत सी मेरी वीडियो है उसमें, पर मैंने सीधा नहीं किया, थोड़ा ऐसे 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 घुमा के किया हुआ, तकरीबन सबको पता है। तो लोगों को चाहे कहते ये क्या बोला है, अरे बात ठीक भी है, बाद में उनके अंदर अरे ये बात ठीक भी है। तो मैं अभी ये वही बातें सब मेरे पास आई हुई हैं इस वक्त। इसमें मैरिज के बारे में बताया गया है। मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ, फिर मैं इसका जवाब कोई देने वाला नहीं है आपको, पर मैं इलाज बताऊंगा आपको। एक ही कैप्सूल है सभी बीमारियों का, एक ही कैप्सूल। मैंने हेडलाइन बता रहा हूँ। ये पहला पेज है, इसमें 6 प्रश्न है मैरिज के। फिर फैमिली है 9 प्रश्न। गुरु धर्म, धर्म पे बात है 11 प्रश्न। धर्म पर बड़ा खतरनाक डायलॉग है धर्म, तो सबसे प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है। यूनिवर्स, हाँ, ज्योतिषी शास्त्री, वस्तु शास्त्र और ग्रह, डेड लैंड, डेड लाइफ, डेड एंड लाइफ, दैट एंड लाइफ, दैट क्या है मतलब। चलो, ज्योतिष वस्तु वगैरह की बातें बोली गई है। 7 प्रश्न है, ये भी ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं। फ्यूचर एंड टेक्नोलॉजी, 4 प्रश्न है इसके। टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा हुआ। कर्म, भाव, किस्मत, 14 लिखा है जी। भाग्य और किस्मत के बारे में पूछा गया है, 14 प्रश्न है। मेडिटेशन, 10 प्रश्न है मेडिटेशन के। और भी है नहीं। ये तरह से देखा जाए, जिन लोगों ने भी ये प्रश्न पूछे हैं, मुझे लगता है उन्होंने वर्कशॉप की हुई है, क्योंकि कोई भी प्रश्न मेरे रैंक से बाहर नहीं है, मेरी एजुकेशन से बाहर नहीं है, मेरी एजुकेशन में ही है। मैं इन प्रश्नों के उत्तर का हकदार हूँ, मैं दे सकता हूँ, मेरे पास है। ये मैं पढ़ाता हूँ पहले से ही, ये मेरी वर्कशॉप इसी प्रश्नों पर टिकी हुई है। मैं किसी देवी देवता की कथा नहीं सुनाता, मैं किसी सूरज चांद या कुदरत के बारे में बात, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फैमिली का ही एक विशेषज्ञ हूँ। बीवी, बच्चे, माँ बाप, पैसा कमाना, ये सब बनना सवरना, यही मेरे पास है।
जा रहे हो रास्ते में दीवार आ जाए, दीवार को कैसे फांद के आगे निकलना, यही बातें हैं मेरे पास। मैंने प्रैक्टिकली इस जीवन को जब से होश संभाला से लेके आज तक जो भी मैंने प्रैक्टिकल जीवन जी के आज मैं कामयाब हूँ। तो इसलिए मैं आपको, अगर मैं कामयाब भी नहीं तो आपको मुझे थॉट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं पहले खुद तो आप जो मैं कामयाब हूँ। कामयाबी का मतलब मैंने अपनी जो काबिलियत दिखा दी है। अब उसके बिना अब कुछ नहीं है, मौत आ जाए या मर मुर जाए कोई फर्क नहीं। अब जीने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंसान बचपन से जवानी की इंतजार में होता है। जवानी में बच्चे बीवी के इंतजार में, जब बच्चे बीवी मिल जाए फिर इंसान अपने होल पर होता है कि मैं ये टारगेट सिद्ध कर लूँ। जब टारगेट सिद्ध हो जाता, यानी अपनी टारगेट का मतलब अपनी काबिलियत, अपनी पर्सनैलिटी मैं संसार को दिखा लूँ, वो मैंने दिखा ली। मैं इस काबिल था नहीं, अनपढ़ हूँ, पर मैंने वो सब कर लिया। अब मैं, मेरे लिए कोई डर भय कोई चीज नहीं, क्योंकि मैंने जो करना था कर चुका हूँ। उससे आगे डर तब होता है जब इंसान ने अपनी कोई चीज अभी अधूरी छोड़ दी हो। मैंने अधूरी को नहीं छोड़ी। मेरा काम 2 रुपए से 10 रुपए हो चुका, आगे ही बढ़ गया हूँ। तो इसलिए ये जो मैं दिया गया है सब मेरे पास है इसका। तो आप जब मेरे औरे में आओगे, ये प्रश्न के उत्तर अपने आप तुम्हारे ब्लड में फैलने लगेंगे। ये एक जादू है, ये मुझे अनुभव है इसका। कहते हैं खून में आ जाती वो चीज। तो मैं इसका एक आपको, अगर इस पे बात करने लगेंगे तो वो खिचड़ी सी पक जाएगी कुछ, क्योंकि आपके पास ना समय भी नहीं होगा मेरे साथ बैठने के लिए, इतनी बातें समझने के लिए। हर बंदे काम भी करना, बिजनेस भी करना है। तो मैं आपको सिर्फ इसका एक सोल्यूशन बताने जा रहा हूं। बहुत ये प्रश्न हमारे जीवन में अगर इनके उत्तर मिल जाए तो इंसान आसमान पे बेसरा बना सकता है। पर ये प्रश्न हमें घर की दलील पार नहीं होने देते। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग, मदर फादर ब्रदर सिस्टर डॉटर सन, ये हमें इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। हो सकता है कि तुम आकाश पे बसेरा बनाने की काबिलियत रखते हो, पर ये चंद रिश्तेदारी तुम्हें नोच के खा जाएंगे। ये तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये सोचेंगे कि नो, तुम हमारे लिए ही बने हो, बस तुम्हारी लाइफ हमारे अधीन है। तो हो सकता है ये चीजें सब, इनका अगर उत्तर मिल जाए इंसान को। तो मैं एक छोटा सा, मुझे वाक्य याद है। कोई व्यक्ति कनाडा में, अमेरिका में क्लास हो रही थी, पहले दिन ही वो वर्कशॉप करने पर कोई डायलॉग ऐसा था उसको समझ आया, उसने पहले दिन ही मेरी क्लास छोड़ दी। उसने कहा बाहर, मुझे नहीं बताया ब्रेंटू को, एक सेफ्टी पिन साथ ले गया, बाकी छोड़ गया। कहने लगा ये मैं निशानी लेके जा रहा हूँ, जिस चीज की मुझे जरूरत थी वो मुझे पहले दिन मिल गई, बस मेरा जीवन कंप्लीट। मुझे किसी चीज के प्रश्न का उत्तर चाहिए था, वो मुझे मिल गया। मुझे पता था उस उत्तर का क्या था। वो पहले दिन ही मैं क्लास में टॉप करता हूँ। वो है थोड़ी सी झटका लगाने वाली, पर कुछ लोगों का झटका लगने से ब्लॉकिंग खुल जाती है। तो इसी तरह ये जो बातें सब मैंने जो अभी भी मैंने पढ़ी है, वो सभी फैमिली से डिपेंड है, से हमारे भविष्य के साथ जुड़ी हुई, हमारी इंद्रियों से जुड़ी हुई, हमारी इमोशनल भावना से जुड़ी हुई है। तो यही मैं इसी का स्पेशलिस्ट हूँ। मुझे नहीं पता देवी देवता क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, मुझे उस पर लेना देना नहीं। मैं अपने आप को जानता हूँ। अगर मैं अपने आप जानता हूँ तो फिर मैं आपको भी जानता हूँ। तो जब मैं अपने आप को जानता हूँ, आपको जानता हूँ, तो तुम्हारी मेरी बॉडी लैंग्वेज सेम है। जो मेरी बॉडी रिजल्ट दे रही है तुम्हारी भी वही दे रही है। जो असर मेरे पे हो रहा है वो आप पे हो रहा। तो इसलिए मैंने पर उन सभी गलियों को, वो सभी हरकतों को बर्दाश्त करते हुए, सहन करते हुए आज मैं कामयाब हूँ। मेरे पे किसी चीज का कोई असर नहीं। बेइज्जती हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कामयाब हो गया। तो इसीलिए अब मैं बातें भी करता हूँ। तो अभी मैं आपसे मेन मुद्दे पे बात आने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ा प्रैक्टिकल कर ले, क्योंकि प्रैक्टिकल थोड़ा सा करेंगे ना, ये जो मेरी बातें हैं थोड़ी सी बड़ी, क्योंकि आप बोर हो जाते हो प्रैक्टिकल समय, आप बोर हो जाते हो, फिर आप इसको आगे निकाल दोगे, प्रैक्टिकल को निकाल दोगे, चलो बातें सुन लेते हैं। बातें तो आ जाएगी, उसको जीवन में लागू करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। बिना ऑक्सीजन ये कथा कहानी रह जाएंगी। थोड़े समय के लिए सुकून मिलेगा, फिर उस पर खड़े नहीं रह पाओगे। मेरे डायलॉगों पे जो पता चल जाएगी दिस बात रॉन्ग है, पता चल जाए कि ये नशा करना गंदी बात है, आपको पता है फिर भी आप कर रहे हो। वो बातों से ठीक नहीं होगा, काउंसलिंग से नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, वो है ऑक्सीजन। तो थोड़ा सा 5-7 मिनट का प्रोसेस कर लेते हैं, ताकि फिर आगे जो मेरी बातें हैं वो उन्हीं से मर्ज हो जाएगी। फिर आपको पूरी कैप्सूल डोज बन जाएगी। अगर बैठे हैं तो फिर अधूरा क्यों काम करना। माहौल भी है, सुबह भी है,
तो हल्का सा कर ले, ज्यादा नासी, थोड़ा सा कर लेते हैं। सहज समाधि में कर लेंगे, ऐसे बैठ के कर लो जैसे मैं बैठा हूँ, इस तरह से बैठकर थोड़ा ऑक्सीजन पे काम कर लेते हैं। नाड़ी शोधन कर लें। चलो मैंने वैसे मुद्रा प्राणायाम कराने के लिए सोचा था, चलो नाड़ी शोधन कर लेते हैं, हल्का सा काम है तो हम बोर भी नहीं हो गया। तो अगर आप इन बातों को सुनोगे तो थोड़ा इसी बहाने ये डोज भी ले लोगे। डोज लोगे तो फिर बात ऐसे निकल जाएगी अंदर तुम्हारे जीवन में, ऐसे लागू हो जाएगी जैसे कोई क्यों। नहीं तो थोड़ा सा हाँ हाँ ये ऐसे ऐसे किंतु परंतु चलेगा, बच नहीं पाओगे। चलो आज कर लेता हूँ, गलता काम कल नहीं करूंगा, इसे करने से आज ही छूट जाएगा, इसी क्षण छूट जाएगा। तो थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। ये देखो मैं बैठा हूँ, दाई वाली टांग मैंने थाई पे रखी हुई है ऐसे। वैसे तो पद्म साधना में आता है, आप भी किए, पहले भी किया, चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं। इस तरह से बैठकर बैक बोन सीधी कर लेनी है, एक हाथ अपने गोद में रख लेना है। बॉडी लैंग्वेज में देखना, बॉडी लैंग्वेज भी बड़ा मायने रखता है कि जब कोई तुम्हें देखे तो तुम सुंदर लगो, गंदे ना लगो। ये मैंने कुछ लोगों को देखता हो तो मैं यार बड़ा बुरा लगता है ऐसे बैठ के, जब बैठो तो थोड़ा लाडला लगे, तुम पर लाड आए। तो इस तरह से बैठकर ये जो एल्बो है हम नाभि के पास रखेंगे, अंगूठे को नासिका की यहाँ पर, ये 2 उंगली फोरहेड पे टच करेंगे, थर्ड वाली उंगली नासिका की दिस। ये बॉडी लैंग्वेज बनाना है इस तरह से। इसको नाड़ी शोधन कहते हैं, वेदों में से पद्म साधना में आता है ना, पहले भी बताया। तो इसमें दाएं से सांस लेके बाएं से छोड़ना, बाएं से लेके दाएं से छोड़ना। मैं गिनती काउंटिंग करूंगा, मेरी आवाज के साथ आपने सांस लेती जाना, छोड़, आंखें बंद करके करेंगे। सांस लेती जाना, छोड़ते जाना, इधर से सांस, इधर छोड़ना, इधर से इधर। तो ये तो मैं पब्लिकली करता हूँ। फिर मैं थोड़ा मंत्र भी बोलूंगा, छोटे छोटे मंत्र है, वो हर व्यक्ति की बॉडी पर टच करते हैं वो मंत्र। वो आध्यात्मिक नहीं है, वो किसी धर्म ध्रुव के लिए नहीं है, हर बंदे को जरूरत है। सूरज की भी जरूरत है, अग्नि की भी जरूरत है, जिस जिसकी जरूरत है, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देती है, जो चीजें, जो शक्ति हमारे शरीर को चलाती है, उन्हीं के नाम लेने जा रहा हूं। जिसके पास शरीर है उससे उन शक्तियों की जरूरत है। वो उन शक्तियों के बिना ना वो फूड को हजम कर सकते हैं, ना ऑक्सीजन हजम कर सकते हैं, ये डस्ट वगैरह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनके मैं नाम लेने जा रहा हूं। तो सब इस तरह से बैठ जाए, आंखें बंद कर लो। तो मेरे साथ साथ करते हैं, आंखें बंद कर लो। पहले एक गहरी सांस लो, पहले सांस लो, छोड़ दो, फिर से गहरी सांस लो, छोड़ दो। अब ना नासिका, बाई वाली नासिका, आंखें बंद करो, बाई वाली नासिका बंद कर लो। दाएं से सांस अंदर लेना है, मैं बोलूंगा मेरे साथ साथ चलना। दाएं से सांस अंदर, 1 2 3 4, रोको। दोनों नासिकाएं बंद, रोकने पर दोनों नासिकाएं बंद कर दें। बाएं से बाहर, 1 2 3 4, रोको, दोनों नासिकाएं बंद। बाएं से अंदर, 1 2 3 4, रोको। दाएं से बाहर, 1 2 3 4, रोको। रोकने पर दोनों नासिकाएं बंद कर दिया करें, नोज क्लोज। राइट से इन, 1 2 3 4, होल्ड। लेफ्ट आउट, 1 2 3 4, होल्ड। Left in, 1 2 3 4, hold. Right out, 1 2 3 4, hold. Right in, 1 2 3 4, hold. Left out, 1 2 3 4, hold. Left in, 1 2 3 4, hold. Right out, 1 2 3 4, hold. दाएं से सूर्य नमो नमः, बाएं से भास्कर नमो नमः, स्वस्थ देवताय नमो नमः, भक्ति देवताय नमो नमः, शक्ति नमो नमः, मुक्ति नमो नमः, जुक्ति नमो नमः, जीवाय नमो नमः, मनोय नमो नमः, आत्माय नमो नमः, जीवाय नमो नमः, देवाय नमो नमः, दिव्य ज्ञानाय नमो नमः, योग साधनाय नमो नमः, प्रातः काले नमो नमः, ध्यानाय नमो नमः, प्राण ऊर्जाय नमो नमः, ज्ञानाय नमो नमः, आनंदाय नमो नमः, शांति नमो नमः, दिव्य ऊर्जाय नमो नमः,
ओम देश देवताय नमो नमः, स्थान देवताय नमो नमः, औषधि नमो नमः, दिव्यषधि नमो नमः। ओम। आंखें बंद रखें, हाथ नीचे रखें गोद में, आईज क्लोज, बैकबोन स्ट्रेट। थोड़ी देर के लिए सीने पे ध्यान रखें, आंखें बंद, होंठ बंद, सांस को नाक से आने जाने दें और अपनी सांस पे ध्यान रखें। थोड़ा पल्ला है, बस ज्यादा नहीं। सांस को अपने सीने में जाता हुआ महसूस करें। सीना अपने आप चेस्ट सांस को उठा रही है, छोड़ रही है, उठा रही, छोड़ रही। ये हमारा विकास होगा इसी से। आंखें बंद करके देखो अपने आप को। जो काम हम कर नहीं पा रहे, अपने आप तुम्हारी इंद्रियां वो काम करने लगेंगी। जिस चीज से आप मुक्ति नहीं पा रहे, वो अपने आप सहजता से तुमसे मुक्त हो जाओगे उससे। आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपनी सांस पर। ये सांस अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। सीना फैल रहा है, सीना थोड़ा सा सिकुड़ रहा है, सांस छोड़ने से अंदर जा रहा है, सांस लेने से बाहर आ रहा है। बस थोड़ी सी शरारत है अपने आप के साथ। देखो, खेलो अपने आप के साथ। खेलते खेलते तुम बहुत विशाल हो जाओगे। अपने आप के साथ खेलना ही बुद्धिमता है। अपना ही विकास हमारा अधिकार है। अपनी पूजा करना ही परमात्मा की पूजा है। थोड़ी देर अपने सीने में रहे। ये सांस, भीतर जाती सांस हमें ऊर्जा देती है, जीवन देती है। बाहर जाती सांस हमें रोगों से मुक्त करती है, चिंता से मुक्त करती है। ये सांस ही कैसा जादू है, हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें ये सांस ही दे देगी। तुम्हें किसी महापुरुष महात्मा के पास भी जाना नहीं पड़ेगा। अपने आप से थोड़ी देर जुड़ना होगा। सब प्रश्नों के उत्तर तुम्हें तुम्हारा ही भीतर का देवता देने लगेगा। मन ही मन इस समय को नमस्कार करें, सुबह को नमस्कार करें, इस स्थान का सम्मान करें, चारों दिशाओं को नमस्कार करें, अपने गुरु अपने इष्ट को नमस्कार करें। इस शरीर के प्रति सजग हो जाएं। ये शरीर परमात्मा का दिया हुआ गिफ्ट है, वरदान है परमात्मा का, मंदिर है ईश्वर का। इस शरीर के प्रति सजग से सम्मान दें और गहरी सांस लें। मुस्कुराते हैं कंजूसी के साथ, धीरे धीरे सांस बाहर। जब चाहे अपना समय लेते आंखें खोल सकते हैं। सोली सोली आईज ओपन, आंखें खोल सकते हैं। समय नहीं है, पाँव शरीर भी खोलना है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता बातों पे। फिर भी थोड़ा सा कर लो, क्या फर्क पड़ता है। शरीर फंस गया ना, तो थोड़ा लूज कर लो इस तरह से, इस तरह से।
थोड़ी प्रक्रिया और भी है। प्रैक्टिकली में आप बोर हो जाओगे। आपको आदत है बातें सुनने की, बस कोई कथा सुनाई जाए तुम चुपचाप बैठे देखे जाओ। कथा सुनने की आदत पड़ी हुई है, माथे टेकने की आपको आदत पड़ी हुई। प्रैक्टिकल में आप बड़े लूज हो, तो फिर तभी मैं जरा बोरिंग सिस्टम नहीं चाहता आपको। पर आखिर में तुम्हें जब बात समझ आने लगेगी, जो धीरे 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 तुम जैसे, मैं भी ऐसे ही धीरे धीरे हुआ हूँ। मैंने भी एकदम से नहीं, मुझे भी 25 साल लग गए इसमें मर्ज होते हुए। तो आप तो अभी नए नए हो। तो चलो अब बात करते हैं, ये जो बातें हैं, इन बातों का प्रश्न का उत्तर यूं नहीं दिया जा सकता। यानी इधर से आ सकता है, आपके अंदर से यूं आ सकता है, वही प्रॉपर प्रश्न का उत्तर है। तो यूं से प्रश्न का उत्तर कहां से मिले? कोई भी महापुरुष महात्मा के चल जाओ, वो तुम्हें कहीं ना कहीं अपनी फिलॉसफी तुम पे झाड़ देगा, तुम्हें इधर ले जाएगा, इधर ले जाएगा। देख लो अभी टीवी पे मैं रोज देखता हूँ, उनके डायलॉगों से मुझे भी चिंता होने लगी। है तो बड़े सुंदर सुंदर महात्मा लोग, जब कोई डायलॉग ऐसे बोल जाते तो मैं कहता यार ये क्या बोला बाबा, ये क्या मैसेज आएगा दुनिया में। कितने लोग इस मैसेज से सुखी होंगे, कितने दुखी होंगे। बोलते समय जहां बैठे हो 10-20 लोगों में बोल दो, कुछ भी बोल दो, गंदा मंदा बोल दो, कोई बात नहीं। यार नेशनल इंटरनेशनल टीवी पे बैठ के तुम वो बात बोल रहे हो जो चंद लोग ही खुश होंगे, बाकी सब दुखी होंगे उससे। ऐसे ऐसे डायलॉग बोल देते, कई लोगों का मुझे लगता है घर उजड़ जाएगा उस दिन। न्यू कपल की पर्सनैलिटी बिगड़ जाएगी। कुछ लोग माँ बाप को खुश करने के लिए न्यू कपल बिगड़ जाएंगे। कपल की बात करो, वो बहुत कुछ गड़बड़ बोल देते हैं। वो बोलने वाली बात नहीं। हाँ, ऐसे फैमिली में बैठ के बोली जा सकती है। ये जो नेशनल इंटरनेशनल पर सारी दुनिया में आवाज फैल जाए, वो ठीक नहीं होती। तो मैं अब इस पे बात करता हूँ कि जितने भी प्रश्न है, अगर बजाय तुम किसी किताब से लो या किसी की जबान से लो, वो तुम कंफ्यूज हो जाओगे और दुविधा में पड़ जाओगे। तो आप इसको हल करने के लिए रोज सुबह अगर 20 मिनट भी अपने आप को ऑक्सीजन पे काम करो, सांस लो छोड़ो, सांस लो ऑक्सीजन, 20 मिनट। जो भी तुम्हारे अंदर दुखता है कि बीवी कैसी हो, पति पत्नी कैसे हो, लव मैरिज करानी चाहिए, अरेंज मैरिज, ये सब वही लिखा है इसमें कि लव मैरिज हुई अच्छी, मेरे माँ प्यो नहीं मानते लव मैरिज में, क्या मैं अपने माँ बाप के विपरीत जाऊं ना जाऊं? ये मैं प्रश्न का उत्तर क्यों दूंगा आपको? पर तुम्हारे अंदर जो देवता बैठा है वो बेझिझक दे देगा आपका जवाब। तो उसके लिए आपको रोज सुबह उठो। अगर तुम्हें ये प्रश्न कंफ्यूज कर रहे हैं तो मेहनत करनी होगी इसके लिए। यानी किताब उठाओ, किताब में से मिल गया, वो थोड़े समय के लिए तुम्हें कर उठोगे, पर थोड़ी देर बाद तुम फिर खुश हो जाओ। तो बेटर ये है कि अगर तुम निकल कर इस पार से उस पार छलांग लगानी है, तो फिर उसके लिए तुम्हें अपने शरीर पे काम करना होगा, ऑक्सीजन पे काम करना होगा। सुबह 3 बजे उठो, फ्रेश हो। मैं अभी उठा हूँ, मैं तो इन बच्चों ने आना था, मुझे तो 2 बजे उठना पड़ा, 1:30 बजे उठना पड़ा, क्योंकि मैंने पहले अपने आप को मेंटेन करना था। फिर ही मैं आपके सामने आऊंगा ना, पहले मैं एनर्जी बनाऊंगा फिर। तो आपको भी ये सब एक ट्यूनिंग करनी होगी कि तुम ही चलते फिरते दिव्य ग्रंथ हो, छोटा मत समझो। बस तुम सिर्फ अपने आप के आशिक नहीं, तुम दूसरों के आशिक हो। इसी कारण तुम हर बात पर किसी न किसी से एडवाइस लेते। तो मैं भी था किसी क्षण, पर मुझे जब ये लॉजिक समझ आया, उसके बाद मैं आपको बताऊं, मैंने बेस बताने जा रहा हूं, बेस। फिर तुम आसानी से इन बातों का प्रश्न उत्तर कर जो। मैंने आज तक किसी से एडवाइस नहीं ली, अनपढ़ गवार हूं, अंगूठा छाप हूं। मेरे जीवन में भी वो सब गलियां आई हैं जो आपके जीवन में कोई प्रश्न है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, माता पिता, बहन भाई, पैसा कमाना, ये सब बातें मेरे जीवन में भी घुसी थी। मैंने किसी से सलाह नहीं ली। मेरे जीवन में भी बहुत सी तलवारें लटकी रही, आज भी लटकी हुई होंगी, बहुत कुछ है। यानी कि मैं जब तक धरती पे हूं, शरीर है, तो ये सब मूवमेंटें होंगी। तो मैं निकल आया इनमें से। तो निकला मैं बातों से नहीं, मैंने कभी किसी से प्रश्न नहीं पूछा। आज पूरी शेयर मेरे पास है। आज से बरसों पहले मैंने एक क्लास की थी आर्ट ऑफ लिविंग की, श्री श्री रविशंकर जी की। मैं आपको अब देख लेना, अब मुझे देखकर तुम भी फ्लाई कर सकते हो लाइफ को। अगर मैंने किया है, मैं तो एक बहुत कमजोर, एक नॉट पर्सनैलिटी वाला बंदा था। तुम तो फिर भी पढ़े लिखे लोग हो, अच्छी पर्सनैलिटी रखते हो, तुम्हें आसानी से फ्लाई कर लोगे आप लाइफ। तो मैं जो वो वर्कशॉप थी वो 17 लोगों की थी।
मैं आपको पहले बेस बताऊंगा कि ईश्वर किस पे पैदा होता है। हमें किसी सी कॉल आई कि वहां पर एक वर्कशॉप होने जा रही है, ये प्रश्नों के मैं जवाब देने जा रहा हूं आपको, इसी में सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो वो कॉल आई कि वहां क्लास होने वाली, किसी मित्र ने मुझे कॉल की, तब मैं अनपढ़ बंदा था, मुझे क्या लेना, मेहनत मजदूर करने वाला, हमें क्या लेना क्लास से। पर पता नहीं कोई तो होगी मेरे अंदर, या ईश्वर ने मुझे पकड़ना था, उसने मुझे देखा हुआ था, है भाग्य की बात, मेरे कर्मों को मिली कोई बात नहीं, तो कर्म कोई अच्छे नहीं थे इतने। तो मुझे कॉल आई, तो मैंने कहा ओके, कहाँ है, वहां जी ओके। उसने कहा जी उसकी फीस है 500 रुपया। तो मैंने भी सोचा भी नहीं, क्यों लफ्ज निकला नहीं भी जमा से, मैं ओके। तो मैं भाग के एक दोस्त के पास गया, वो बड़ा अमीर ज्यादा दोस्त था मेरा। तो मैंने उसको कहा यार वहां क्लास है, मुझे कॉल आई है, वहां जाना है, चल चले। कहते वो भी कमान गया। मैंने कहा 500 रुपया लगेगा, फीस है उसकी, 2-3 दिन की क्लास है, वो ऐसा ऐसा कुछ सिखाते हैं। ना मुझे पता था क्या सीखने चले हैं, क्या करना है, वो पता नहीं कोई भूत था जिसने मैं पकड़ लिया। वो बंदा दोस्त मेरा मित्र, वो भी मेरे अकेला शायद मैं जाने में कंफ्यूज होता, वो भी मान गया, वो भी अनपढ़ था, मैं भी अनपढ़ था, पर वो अमीर ज्यादा था, मैं एक लो क्वालिटी का था, 10 रुपया रोज कमाने वाला, 10 खाने वाला। तो हम दोनों के दोनों, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि ईश्वर कैसी भावना होनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। जब हम उस वर्कशॉप में घुसे तो वहां पर एक लेडीज बैठी थी, वो फॉर्म भर रही थी, हमने भी फॉर्म भरा। तो उन्होंने कहा 500 रुपया जमा करा दो। तो मैंने 500 रुपया कैसे इकट्ठा किया था, 100 रुपया मैंने अपनी बीवी से लिया, 50 रुपया अपनी माता से लिया, 20 रुपया मेरी बुआ होती थी, 50 उसने दिया, यानी 500 रुपये मेरी था नहीं, वो मैंने इसे इकट्ठा किया। आज भी मुझे सीन याद है, वो सब 500 रुपये मैंने, 520 रुपए थे, 20 रुपीज मेरे पास अलग से। 520 रुपए लेके मैं उस वर्कशॉप में गया, तो मैंने उनको कहा 500 दो, मैंने फटाफट निकाले, बिना सोचे बिना समझे मैंने 500 रुपए उनको जमा करा दिए। देखो ये इसमें पॉइंट देखना, वो मेरा जो मित्र था करोड़पति अमीर ज्यादा, देखो उनका दिमाग कैसा था, वो मेरे साथ था, उनको भी कहा गया ये आप भी उनका भी फॉर्म भरेगा, 500 रुपया। तो वो कहने लगा 250 रुपये दे दो, मैं 250 है मेरे पास। तो वो कहने नहीं भाई साहब इसकी फीस 500, ये 500 देने पड़ेंगे। पैसे तो उसकी जेब में 10,000 से ज्यादा थे, कहते मेरे पास 250 ही है। तो कहने का ऐसे करो 250 आज ले लो, 250 मैं कल दे दूंगा। कहते ओके। जानी मैंने उससे पूछा भी ऐसा क्यों, कहता यार अगर क्लास अच्छी ना हुई तो 250 ही जाएंगे, 250 तो बच जाएंगे। जानी उसने अपने आप को सेव किया, मैंने नहीं किया था, मैंने तो जाते ही अपना पूरा का पूरा उनको मैं जेब खाली कर दी। ये चाहे वहां गलत है, अच्छा कुछ नहीं है, पर मेरी जो भावना, जो मेरा इमोशनल था, वो पता नहीं कहां था, ऑटोमेटिक ही वो अमीर ज्यादा ने अपने आप को सेव किया कि अगर वर्कशॉप अच्छी नहीं होगी तो 250 जाएंगे, कल मैं नहीं आऊंगा, 250 तो बचेंगे ना। तो मैंने ये कभी नहीं सोचा, मैंने जाते ही अपने पैसे उनको दे दिए। वर्कशॉप शुरू हो गई, तो वो जो सामने बैठे वर्कशॉप करवाने वाले थे, वो 80% 80 नहीं 90% इंग्लिश बोलते थे, 5-7% हिंदी का शब्द बोलते थे। अब मैं अंगूठा छाप व्यक्ति क्या क्लास को समझूंगा, पर वो पढ़े लिखे लोग थे, मैं एक लो क्वालिटी वाला बंदा था, पर पढ़े लिखों में लोग को मुझे बैठ के अच्छा लग रहा था, भी जेंटलमैन लोगों में मैं भी बैठा हूं। ये एक आकर्षित करने वाली बात होने के कारण, क्योंकि अमीर ज्यादा लोग थे, हाई फाई लोग थे, बहुत 17 लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए थे, मैं एक छोटे स्कूटर पे गया था। तो उन पर्सनैलिटी को देखते हुए मैं वहां बैठ गया। वो टीचर बैठे थे, इंग्लिश में बात करते, कुछ हिंदी आ रही थी, थोड़ी समझ आती नहीं आती, हाँ प्रैक्टिकली मैं समझ में आ रहा था, वो कर रहा था प्राणायाम भस्त्रिका का, वो जो भी उनकी क्रियाएं सभी मैंने की। 17 लोगों में बताऊं मैं आपको, वो 17 को मैं तकरीबन आज भी जानता हूं, कुछ मेरे पड़ोसी भी हैं, वो मेरा मित्र भी है, सब के सब वो आज भी वैसे के वैसे हैं, सिर्फ मैंने ही कामयाबी पाई। वो जानते हो, मैं आज तक रविशंकर अपने गुरु को नहीं मिला, मुझे उसके अंदाज पसंद है, उसका वो सिस्टम लेने के बाद ज्ञान मेरे अंदर पहले भी था, जो मैं अभी अपने आप को पीछे मुड़ के देखता हूं ना, कि मैं 20 साल पहले कैसा था, 10 साल कैसा था, मुझे लगता मैं पैदा होते ही ऐसा था, पर मेरे में ऑक्सीजन नहीं थी। तो ऑक्सीजन वहां से मुझे ज्ञान मिला ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन लेने पे एक बाद तुम्हारे अंदर का ग्रंथ खुल जाएगा, वो अंदर का जो तुम्हारी काबिलियत है वो सच चढ़ के बोलेगा, अपने आप रिजल्ट आने लगेंगे। ये मुझे वहां से निकला। तो उसके बाद मैं आज तक कभी अपने गुरु से नहीं मिला, मैंने कोई प्रश्न मेरे अंदर भी उठते रहे हैं, वो प्रश्न जब भी उठते थे तो मैं ऐसे बैठ जाता था प्राणायाम समाधि में, तब जवाब आता था। जितने भी प्रश्न मेरे अंदर से निकलते गए
बनते बनते मैं एक क्लास भी पता नहीं कितनी वर्कशॉपें बना दी, उससे भी बेटर वो जो मैं क्लास की थी वो मेरे लिए अभी 10 पैसे की भी वर्कशॉप नहीं है, मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। उस क्लास का कोई मतलब ही नहीं, उसका कोई मैनर्स नहीं है वर्कशॉप का, वो आज भी नहीं। पर आज मैं उससे भी बड़ी वर्कशॉप मैं बता रहा हूं, एक वो छोटी सी चूटी आज कितना बड़ा जहाज बन गई। वो बनी किस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो प्रैक्टिकल है, ऑक्सीजन पे ही तुम्हें काम करना होगा। कथा कहानियां, कौन देवता कब आए थे कब मरे थे, हिस्ट्री की बातें करना, इतिहास की बातें करना, ये तुम्हें गुमराह कर देगी, पागल कर देगी, आतंकवादी बना देगी। धर्म के पंगों में फंस जाओगे आप, जिंदाबाद मुर्दाबाद करोगे, कहीं वहां कभी कहां वो वहां, ये सब तुम्हें चीजें कंफ्यूज कर देगी। तुम जानी अपनी लाइफ को फ्लाई करते करते ही पहले ही बेइज्जत हो जाओगे, झील हो जाओगे। तो अगर तुम सबको छोड़कर अपने को पकड़ लो तो तुम्हारे अंदर से लेटेस्ट न्यू ग्रंथ पैदा होगा जो आज की टेक्नोलॉजी में तुम्हें राहत देगा। अगर पुरानी हिस्ट्री के चक्कर में पढ़ना, फिर मेरे वर्गी की बंदे की बातें सुन लो जाके, किसी उस बाबे की कभी उस बाबे की, हर बंदे के लिए कोई ना कोई फिलॉसफी झाड़ी होती है, बातें करने की कला होती है। तो आपको मैं सबको बताऊं, ये सभी प्रश्नों के उत्तर मैं तुम्हें देकर आकर्षित जरूर कर लूंगा तुम लोगों को, पर तुम्हें कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। मेरी जय जयकार जरूर हो जाएगी कि क्या बात है, क्या जवाब दिया, क्या जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास, मैं एक तजर्बेकार हूं, मैंने जीवन की ये सब लीलाएं देख ली है। वो मेरा हार है, मैं ना घर की 20 फुट 40 फुट से छलांग लगा सकता हूं, ये मैंने प्रैक्टिस किया है। पहले मैंने 1 फुट से छलांग लगाई, फिर मैंने 2 फुट से छलांग लगाई, फिर मैंने 10 फुट से छलांग लगाई, अब मैं 100 फुट से छलांग लगा सकता हूं। ये मेरी 25 साल की प्रैक्टिस है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम भी 50 साल से छलांग लगा दो, टांगे टूट जाएंगी तुम्हारी। इसलिए ये बातें जो है मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बेकार है, पर तुम्हारे जीवन में उथल फुथल कर सकते हैं ये थॉट। तो इसके लिए तुम्हें अपनी पूजा करनी होगी, अपने आप को समय देना होगा। नहीं देते हो समय तो ये बातें, तुम्हारे ज्ञान भी बोझ बन जाता है, ये बड़े बड़े ग्रंथ बोझ बन जाते हैं। अगर मन सुकड़ा हुआ हो, ये तुम्हें मेडिसिन खाने पे मजबूर कर, ड्रग्स लेने पे मजबूर कर देगा। पता भी है ये चीज अच्छी नहीं है, फिर भी तुम्हारी इंद्रिय उस तरफ घुसी जाएगी। उसके लिए किसी की व्यक्ति की बाजू पे चोट लगी है, हम उसे कहें कोई बात नहीं पुत्र, वो अरे कोई बात नहीं, क्यों नहीं, उसकी पेन हो रही है, उसको पेन किलर चाहिए, उसको दर्द राहत करने के लिए मेडिसिन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन ही है। तो रोज सुबह उठकर पानी पियो, पेट साफ करो, एक अच्छे शूज खरीदो महंगे वाले, एक अच्छी जॉगिंग शूज। ये पैसे पहले खर्चने होंगे, यानी कि आंखें पोंछते हुए साड़ी पहन कर निकले घर से, अच्छे शूज। अगर तुमने इस टेक्नोलॉजी के जमाने को एंजॉय करना है तो ये तुम्हें अपने ऊपर, धूप बत्ती करो ना करो, भगवान की टल्ली बजाओ ना बजाओ, यही टल्ली है आज के आने में समय में। सुबह उठ के अच्छे शूज पहनो, सॉक्स पहनो, बनो सबरो। सुबह ऑक्सीजन 4 बजे से लेके 5 बजे की पूरी ऑक्सीजन बाहर से लो। 5 बजे घर आओ, फिर आके स्नान करो, प्राणायाम भस्त्रिका कुछ देर के लिए बुद्ध बन के बैठ जाओ। अगर नहीं बैठ पा रहे, थोड़ा म्यूजिक लगा के उसका सहारा ले लो। अगर तुम्हें किसी की सहारे की जरूरत है तो म्यूजिक ऑन करके बैठ जाओ, घड़ी टाइम नोट कर लो, 1 गाना सुन लो, 2 गाना सुन लो, अपने आप 20 मिनट हो जाएंगे। तो 20 मिनट के अंदर अंदर तुम चलती फिरती एक मजाइल बन जाओगे, दिव्य रथ बन जाओगे। दिव्य रथ का मतलब तुम्हारे शरीर में मजाइलें फिट हो जाएंगी। जब तुम चलोगे, सामने वाले पर टक टक असर करेगी। ये मैं ऐसे मंदर बातें नहीं कर रहा हूं, मैं खुद हूं। मैं कोई इतनी अच्छी पर्सनैलिटी रखने वाला ना होने के बाद जब मैं कहीं मूवमेंट करता हूं, जहां जान पहचान मेरी नहीं भी है, वहां भी मैं, लोग मुझे हेल्प करते हैं। पुत्र बूढ़ा होने के बुढ़े वहां मैंने और भी देखता हूं, मेरे जैसे बाबे भी घूम रहे होते हैं। पर मैं बहुत बार वीआईपी कोटे में से क्रॉस करके गया, मुझे वेलकम किया गया, मैं बता नहीं सकता। ये सब उसी मजाइलों का ही असर है कि जब आप रोज सुबह ये पूरी की पूरी ऑक्सीजन पे काम करोगे, ऑक्सीजन लोगे, जब घर से निकलोगे तो टक टक उसका असर तुम्हारे ऑफिस पे, तुम्हारे क्लाइंट पर, तुम्हारे नियर डीरों पर, तुम्हारे रिलेशन पर, बिना बोले वो तुम्हारे बदन की खुशबू उनको प्रभावित करने लगेगी। तो ये बातों पर, प्रश्नों पर करना बात एक फिलॉसफी होगी, मैं अपना आप पर दिखाऊंगा। पर ये बातें आई हैं, इसको मैं चाहूंगा कि 2-4 एपिसोड बन जाए। चलो मैं भी थोड़ा ये हो जाता है कभी कभी, चलो करना भी चाहिए, दुनिया में है, शरीर है तो थोड़ी बहुत
ये दिखावा ड्रामेबाजी भी तो करनी पड़ेगी कि नहीं। हाँ, दुनिया में हम आए हैं तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये उनका सहारा ले लूंगा। तो आज का दिन इतना ही बहुत है, कल मैं फिर मिलूंगा। अभी मेरे पास ना 6 दिन और है, दिल्ली में क्लास है, अभी मुझे 6 दिन में फ्री हूँ। तो ये बच्चे अभी लगे हुए हैं, तो ये मशीनें हमें कनाडा वालों ने गिफ्ट की हुई हैं, तो उसको आप उनको पुन जाएंगे। जब मैं जब चलाऊंगा ना, उनको भी राहत मिलेगी, उनका पैसा खर्च किया हुआ है। तो ये सब हम अपना ही खुद बना लिया अब कि रोज, क्योंकि जब बात ही टेक्नोलॉजी, मैंने किसी टाइम में टेक्नोलॉजी से डरता था, अब मैं टेक्नोलॉजी में घुस रहा हूँ। नॉलेज तो नहीं मुझे, पर मैंने देख लिया कि भीड़ इकट्ठी जहां भी होगी वहां जहर होगा। बस ये मुझे समझ आ गई बात। मैंने जहां भी देखी, चाहे वो कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं भी हो, जहां भीड़ इकट्ठी होगी अमृत कम बनता है, जहर ज्यादा बनती है। मार दो काट दो, मार दो काट दो, अच्छा भला भगवान बेइज्जत हो जाता है। तो मैं भी सोचता हूँ कि ठीक है, टेक्नोलॉजी अपने अपने घर बैठो, जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें घर बैठे मिलेगा। भीड़ इकट्ठी करेंगे तो हर एक वो मजमा जहर बनता है। हल्की सी अग्नि की चिंगारी, हमारा ही वो गुरु, हमारा ही भगवान कमजोर होता है जब हम किसी को। मैं आपको एक छोटा सा जाते जाते एग्जाम्पल बता देता हूँ, पता नहीं अभी है नहीं थी करने वाली बात। ये पेज देख लो आप, पेज नहीं समझ लो इसको, एक देश समझ लो, देश समझ लो। ये पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, अमेरिका है, जापान है, कोई भी देश ले लो। इस देश को मैं 4 हिस्सों में बांट दिया मैंने। ये थोड़ा सा ना मैं एक्टिंग करने जा रहा हूँ, शायद टेक्निकल में बात समझ आ जाए, फिर आपको ये बातें आसान हो जाएगी। मैं हूँ बुद्धिमान, ऐसी कोई बात नहीं। इमेजिन को कि बाबा मैं सबसे, मैंने अभी आपको कहा कि मैं मेरे मानव जानी मैं भूत बन गया, मैं कोई बाबा महात्मा नहीं, मैं इनसे ऊपर हूँ। ये एक देश है, कोई भी ले लो, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, जापान, कोई भी ये देश। जब हम किसी धर्म की बात करते हैं, धर्म कोई भी धार्मिक धर्म, तो वो ये होता है चौथा हिस्सा, 4, यानी पूरे देश का चौथा हिस्सा। हम देश पर जब भी कोई धर्म की बात करते हैं तो हमारी हैसियत ये है। जब हम कोई नेता की बात करते हैं, पॉलिटिकल की बात करते हैं, जैसे बड़े बड़े नेताओं की, देश की बात करते हैं, नेता की बात नहीं, जब हम कोई नेता के प्रति बात करते हैं तो हम नेशन हो जाते हैं। राजनीति की बात करने से हम नेशन हो जाते, पूरा देश, यानी अमेरिका हो या पाकिस्तान या हिंदुस्तान, पूरा देश। धर्म की बात करने पर हम चौथा हिस्सा, 1/3 हिस्सा हो गया, चौथा हिस्सा। जब हम देश की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, तो हम पूरे नेशन हो जाते हैं। हमें अधिकार है नेशन टीवी पे बात करने का, अधिकार है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमें नेशन टीवी पे बैठने का अधिकार नहीं। जब हम धर्म की बात हमें अपने कबीले में ही करनी चाहिए, अपने औरे में ही करनी चाहिए। इस टीवी पर इंटरनेशनल बैठकर ये वर्जित है, क्योंकि वो कुछ लोगों को बातें ही अच्छी लगेंगी, कुछ लोगों को वो पीड़ा देगी, क्योंकि वो तुम्हारा होगी, प्रेशर होगा, उनका प्रेशर कोई और है। हाँ, अब आ गई बात, पहले था धर्म, 1/4 हिस्सा, फिर हो गया पूरा का पूरा नेशन, उसके बाद आती है मानवता। अगर हम मानवता पे बात करते हैं फिर वो यूनिवर्स हो जाती है। कोई भी बात करो, फैमिली पे बात करो, मानवता के बात करो, फिर वो इंटरनेशनल होती है, यूनिवर्स बात करते हैं, उसे कहते हैं यूनिवर्स थॉट। जो थॉट किसी धर्म पे लागू होता है, किसी जात पे लागू होता है, किसी खानदान पे लागू होता है, वो नहीं। जब कोई व्यक्ति पे थॉट लागू होता है, पीपल, इंसान की बॉडी पे लागू होता है, वो यूनिवर्स होता है। तो बात, ये जितने भी प्रश्न है सभी के सभी यूनिवर्स है, इसमें कोई भी धर्म का नहीं है। मैंने पढ़ लिया है ये पक्का, जिन्होंने भी ये प्रश्न किए हैं वो मेरे भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। उनको इन प्रश्नों का उत्तर पहले से मिल चुका है। वो इन्होंने मुझे तब दिए हैं कि गुरुजी इसको रिकॉर्ड करो, औरों तक भी पहुंचे, हमें मिल चुके हैं। एक्चुअली मुझसे पूछे नहीं उन्होंने, वो मेरी वाहवाही करने के लिए, क्योंकि तुम गुरुजी अभी डब्बे में बंद हो, हम चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग हो, दिस। पर मैं फिर भी इनके उत्तर नहीं दूंगा। ये वर्कशॉप में ही आपके किसी को शरीर में ऑपरेट करना हो, उससे ऐसे नहीं किया जाता। पहले उसका यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, ऑक्सीजन चेक होती है, ब्लड प्रेशर चेक होता है, शुगर चेक होती है, फिर उसको ऑपरेट किया जाता है।
तो ये भी एक तरह से ऑपरेटिंग ही है। तो वो मेरी परीक्षा बाद 7 डेज, मैं आप सबको बता दूं, जहां भी जब कभी बात पहुंचे मेरी ईगो समझ लेना, आपको मेरे साथ साथ सुबह बतानी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यूं यूं, जब तक हो सकता है हजारों वर्षा पे हो, मुझे कोई लेना देना नहीं, फिर भी आपको मेरे साथ साथ सुबह बतानी होगी। ये 100% तुम्हारे जीवन का एक बहुत जरूरी पार्ट है। नहीं तो तुम अपनी लाइफ को ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, घर से ऑफिस, चाहे तुम कितनी पीएचडी की हो, फिर भी तुम्हारे 2-4 रिश्तेदारी तुम्हारी जवानी नोच के खा जाएंगे पुत्र। हो सकता है कि तुम आकाश पे बसेरा बनाने की काबिलियत रखते हो पुत्र, फिर भी चंद रिश्तेदारी तुम्हारी जवानी नोच के खा जाएंगे। मैं ही तुम्हें वहां तक ले जा सकूंगा, खोल दूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा, पर उसके लिए धीरे धीरे स्लो का। देखो मैं आपको 2 रास्ते होते हैं। मान लो कि आपने ये जो अभी मैं बता रहा हूं ये शॉर्टकट रास्ता है। मान लो मैं अभी पंजाब में बैठा हूं, यहीं से बात करता हूं, अमृतसर से गाड़ी चलेगी, दिल्ली तक पहुंचेगी। जब मैं ट्रेन में बैठूंगा तो ट्रेन पहले अमृतसर से चले जलंधर आएगी, लुधियाना आएगी, सोनीपत, पानीपत करते अंबाला करते करते दिल्ली पहुंच जाएगी। एक ये रास्ता है। एक रास्ता है अमृतसर से जहाज चलता है, एयरलाइन, वो एयरपोर्ट है अमृतसर में, वहां से जहाज उड़े सीधा एकदम से दिल्ली लाइन करता है। 2 ऑप्शन है हमारे पास। अब आप सोचो आप कैसे जाना चाहोगे, सीधे या स्टेप बाय स्टेप, स्लो स्लो। देखो आप जब सीधे ऐसे जाओगे जहाज में, तो वहां जाकर तुम्हारे बच्चे पूछेंगे, तुम्हारे नियर डियर पूछेंगे, अंकल अंकल आप अमृतसर से आए हो, जलंधर कैसा था, लुधियाना कैसा था, सोनीपत पानी कैसा था। तो कहे बेटा ये क्या बात कर रहे हो, मुझे क्या पता, मैं तो जहाज में बैठा हूं, जहाज सीधा दिल्ली ले आया। जानी ना तुम अच्छी माँ बन पाओगे, ना अच्छा बाप बन पाओगे, ना अच्छा टीचर बन पाओगे, ना अच्छा गुरु बन पाओगे, कुछ भी नहीं बन पाओगे, एक व्यक्ति ही बन के रह जाओगे। जब आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे, स्टेप बाय स्टेप जाओगे, फिर तुम अच्छी माँ, अच्छा बाप, अच्छा गुरु, अच्छा टीचर, अच्छा महात्मा, अच्छा महापुरुष, अच्छा ही अच्छा बन सकोगे। तो इसलिए ये बातें यूं ही ले जाना, यूं ही किसी की झोली में डाल देना, इन बातों का ही अपमान है। वो 7 डेज की वर्कशॉप है, हर रोज कुछ ना कुछ हम छेड़ेंगे, हर रोज कुछ ना कुछ छेड़े, थोड़ा सा खाली करेंगे, थोड़ा सा भरेंगे, थोड़ा सा खाली करेंगे, थोड़ा सा भरेंगे, तभी जाके तुम इन चीजों को प्रॉपरली इंजॉय कर पाओगे। ये बातें मेरी वर्कशॉप की ही है, इसमें कोई मेरे रैंक से बाहर नहीं है, मेरी एजुकेशन से बाहर नहीं प्रश्न, सब मेरे प्रश्नों के उत्तर हैं। कल हम फिर मिलेंगे, कल हम बात करेंगे। मुझे अभी चल रहा है मेरे अंदर, एक होता है ब्रह्मचारी, एक होता है ब्रह्म ज्ञानी। कल हम बात पर करेंगे, मेरे अंदर चल रहा है, इसके लिए मैं आज ही करना चाहता था, पर ये लिस्ट आने के कारण मेरा थीम सारा बदल गया। आज मैंने बैठा तो इसी पर बात करके, कुछ लोग अपने जीवन को, उनको पता नहीं कि ब्रह्मचारी किसे कहते हैं, उनको कहते शादी ना करना ही ब्रह्मचारी होता है, जिसने शादी नहीं की वो ब्रह्मचारी हो गया। तो ऐसा नहीं कुछ भी। तो मैं ब्रह्मचारी और ब्रह्म ज्ञानियों के बारे में कल मिलूंगा, बात करूंगा। तो आज बाकी ठीक है, फिर भी जब भी ये वीडियो ना आपके पास आए ना, इसकी शुरुआत जरूर देखना, स्टार्टिंग, क्योंकि बीच में जब देखोगे ना फिर बड़ी बदसूरत सी लगेगी ये बातें, वो क्या कर रहा है बाबा। क्योंकि जब तक पिक्चर स्टार्ट से ना देखो उसका लुक बन नहीं पाएगा। मैंने भी एक बार मेरी वीडियो में अमेरिका में बैठा था, जो इन्होंने की हुई थी, तो मैं जब ऑन की तो वो चल रही थी, तो मैं अपने आप को लाइक नहीं कर रहा था। मैंने कहा यार ये बाबा मुझे जचा नहीं। जब मैंने उस वीडियो को स्टार्ट से देखा तो मैंने कहा आई लव यू, मैं फिर अपने आप की चुम्मी ले रहा था, सही बता रहा हूं। तो इसलिए आप भी, मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी ये वीडियो देखनी है, बीच में चाहे मत देखना, पर स्टार्टिंग जरूर देखना कि ये डायलॉग शुरू क्यों हुए, ये कहां से चली थी गाड़ी, कहां जाके रुकेगी। यानी स्टार्ट और एंड देख लेना, बीच में चाहे मत देखना। पर ये ना हो कि स्टार्ट मत देखो, एंड मत देखो, बीच में देखो, फिर ये जहर ही है, फिर आपको ये बात समझ भी नहीं आएगी। क्योंकि अगर हम किसी देवी देवता की कथा सुनते हो, बीच में भी सुन ले तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि आपने हजारों बार सुनी है, लाखों बार सुनी है। उसके लिए कोई तुम्हें प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं। 10 दिन कथा चल गई, 5वें दिन बैठ जाओ, समझ जाओगे कि वो आए थे गए थे, ये चल जाएगा। तो ये जो चीजें ऐसी होती है, कभी कभी कोई समय के हिसाब से जो डिलीवर की जाती है, उसका पूरा थीम होता है, कहाँ से चलना, पहला क्या स्टेप, दूसरा क्या स्टेप, ऐसे। तो मैं ये आपके साथ रिक्वेस्ट कह सकता हूँ,
मैं ऑर्डर कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आपने मेरी जय बोलनी है तो पूरी देख लेना स्टार्ट से, अगर गाली देनी है तो बीच में से देख लेना। थैंक यू, नमस्कार।